देश में जो मौजूदा हालात हैं उसको लेकर दोनों हिंदू और मुस्लिम समुदाय चिंतित हैं और इसीलिए जो आरएसएस के प्रमुख चीफ हैं मोहन भागवत, उनसे मुलाकात करने के लिए कुछ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स भी पहुंचे। और क्योंकि देश की स्थिति जिस तरीके से चल रही है वो चिंताजनक है, दोनों ही कम्युनिटीज़ को एक साथ काम कैसे करना चाहिए, इस मीटिंग में उस पर बातचीत हुई। इस मीटिंग में मेरे साथ इस वक्त शामिल हैं बातचीत करने के लिए एस वाई कुरैशी साहब, जो पूर्व कमिश्नर रह चुके हैं इलेक्शन कमीशन के, और अपने जो व्यूज़ हैं उन्होंने हमेशा सामने रखे हैं जो भी देश में हो रहा है उसको लेकर। सर, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे साथ बात करने के लिए। आपको क्यों लगा कि आपको ये मीटिंग करनी चाहिए और इतने हाई लेवल पर मोहन भागवत जी जो आरएसएस के प्रमुख हैं उनसे डायरेक्ट मीटिंग ये करनी चाहिए देश में हालात को लेकर? देखिए, हम कुछ लोग, जो 5 लोगों का जो नाम आ रहा है, बेसिकली हम 5 दोस्त मिलते रहते हैं, लंच डिनर पे या गपशप करते हैं। उसमें कई महीने से हम लोग ये सोचते थे कि देखिए, देश में जो हालात हो रहे हैं, बिल्कुल डिवाइसिव से माहौल है, हिंदू मुस्लिम के बीच में इतने इख्तिलाफ हो रहे हैं, सोशल हारमोनी टूट रही है। हिंदुस्तान तो बड़ा सेक्युलर देश है, पूरी दुनिया में इसकी जो यूनिक स्टेटस है वो डिस्टर्ब हो रहा है, प्लूरल सोसाइटी जो हम जिसको कहते हैं वो डिस्टर्ब हो रही है। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें कुछ तो अपने, सबसे पहले अपने ही गिरबान में मुझा डाल के देखना चाहिए कि क्या हमारी कौम की तरफ से कुछ ऐसी हरकतें हैं या एक्शन हैं जो काबिल इतराज़ हैं, और यह कि हमारे कौम को क्या फ़ियर और एंग्जाइटीज़ हैं, उनको क्या किसी चीज़ का गम गुस्सा या डर है। उस सिलसिले में बातचीत में हुआ कि क्यों ना हम भागवत जी से मुलाकात करें, क्योंकि वो तो देश के बहुत ही बड़े महान नेता हैं और उनकी बात तो बहुत करोड़ों लोग सुनते हैं। तो हमने उनसे ईमेल के ज़रिए अपॉइंटमेंट मांगी थी कि जब आप दिल्ली कभी आएँ तो हमको वक्त दीजिएगा, हम मिलना चाहते हैं। तो 1 डेढ़ महीने के बाद जब वो दिल्ली आए, उन्होंने पहले ही अपॉर्चुनिटी पे हमको टाइम दिया, हम उनको मिलने गए। और वो जहाँ वो आरएसएस का यहाँ पे टेम्परेरी ऑफिस है, तो बड़ा सिंपल सा ऑफिस, बिल्कुल ऑर्डिनरी फर्नीचर, बड़ी सादगी, देख के हम लोग मुतासिर भी हुए। तो फिर हमने बताया कि साहब, उन्होंने पूछा क्या मकसद, तो हमने बताया कि हम जो हम देश के जो हालात हैं उस पर हमको जो चिंता है वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, और हम जानना चाहते हैं कि आप क्या मशवरा होगा हमें। तो बड़े पेशेंट लिसनर हैं। हम 5 लोग थे अपने, हम लोगों ने 5-5 10-10 मिनट जब बात की तो उन्होंने बहुत गौर से सुना, किसी को वो टोका नहीं बीच में। सारी बात सुन के फिर उन्होंने अपनी जब बात की तो उन्होंने कहा कि मैं तो बिल्कुल आपके चिंता से को शेयर करता हूँ। हमें भी यही चिंता है कि ये मुल्क में बिल्कुल इतने डिवाइसिव जो टेंडेंसी हुई है ये गलत हैं, और मिले जुले काम करने के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता, मिलके करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा भाई देखो, कुछ हमारी जो चिंताएं हैं हिंदू कम्युनिटी की, वो हम आपसे शेयर करते हैं। तो उन्होंने जो बताई वो उसमें कोई नई बात तो थी नहीं। उन्होंने एक तो पहले कहा कि भाई देखो, गौ कुशी जो होती है, काउ स्लॉटर, उस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो हमने कहा ये तो हम जानते हैं, और वो तो देश का कानून ही है, इक्का दुक्का जगह को छोड़ के सब पूरे मुल्क में ये कानून है, और उसकी जो खिलाफ वर्जी करता है वो तो कानून तोड़ रहा है, उसको तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। और लेकिन अपने तौर पे जो हमारी, हम कोई नेता तो है नहीं कि जी हमने ऐलान कर दिया और लोगों से अपील की और वो लोग, लेकिन जो हमारी कोई बात सुनेगा हम उनको ये कहेंगे कि भाई इस किस्म की कोई हरकत नहीं होनी चाहिए जिससे किसी दूसरे के जज्बात को ठोस पहुँचे, तकलीफ हो। दूसरा उन्होंने शायद ये कहा था कि ये आप लोग जो यूज़ करते हैं लफ्ज़ काफिर, हिंदुओं के लिए काफिर, कहने लगे ये बहुत बुरा लगता है हर को। तो हमने कहा हालांकि काफिर के ओरिजिनल मकसद तो मतलब ये नहीं था, वो तो सिर्फ ये था कि जो इस्लाम में यकीन नहीं करता, जो बिलीव करता है वो मुस्लिम, जो नहीं करता वो काफिर, ये था। लेकिन अब चूंकि उसको एक अब्यूजिव सी कनोटेशन हो गई है, तो इसको अवॉइड करना तो बहुत ज़रूरी है और बहुत आसान है।
जो करता भी था वो उसको हम उससे अपील करेंगे कि भैया ये लफ्ज़ आगे से तुम्हारी ज़बान पर नहीं आना चाहिए। तो किसी के फीलिंग्स को क्यों वो करो, हर्ट करो। तो बहुत काफिर शब्द से उन्हें ऐतराज है हिंदुओं के काफिर शब्द का एतराज़ है। फिर उसके हमने भी कहा कि साहब जी इसी तरह कहने लगे, हमने कहा हमारे कौम को ये एतराज़ है कि जिसको देखो जो हर मुसलमान उनके लिए जिहादी है, हर मुसलमान को आप पाकिस्तानी कह देते हैं, बहुत बुरा लगता है, बड़ी चोट लगती है। तो इसलिए आप हिंदुओं से अपील कीजिए कि वो भी ना कहा करें। तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूँ कि नहीं कहना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत बात है। और हमें मुसलमानों की लॉयल्टी पे तो हमें टोटल भरोसा है। हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी है, सारे हिंदुस्तान जो मुसलमान भी हैं वो यहीं के ओरिजिनली तो वो हिंदुस्तानी थे, और कोई भी उनका मज़हब रहा कन्वर्ट हुए थे। तो और वो आजकल उनके आज तक उनकी प्रैक्टिसेस में भी झलकता है। तो हमने भी कहा कि हाँ ये फैक्ट है कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो दुनिया में यूनिक है, हिंदुस्तान का इस्लाम दुनिया में यूनिक है। अब जैसे हमारी जो सूफ़ी सिलसिला भी वो जो इतना चला, और जो कौमों को एक साथ लाने की कोशिश करता है, तो ये जनरल बात हुई। तो टोटल एग्रीमेंट ही में था, कोई हमें फ्रिक्शन का कोई वो नज़र ही नहीं आया। उन्होंने कोई ऐसा मौका नहीं दिया, हमने भी कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई, और उन्होंने भी सीधी सी बात की कि भाई इन दो चीज़ों का ख्याल रखो। तो सर क्या घर वापसी को लेकर कोई बात हुई? क्योंकि अमूमन जो हिंदू लीडर्स हैं उनकी तरफ से ऐसे बयान दिए जाते हैं जिस पर फिर दूसरी कौम भड़क जाती है। क्या इस मुद्दे को लेकर बात हुई? जी नहीं, बिल्कुल घर वापसी का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन ये ज़रूर था कि भाई हिंदुस्तान के 90% 95% लोग तो कन्वर्ट ही हैं, और उनमें और काफ़ी हिंदू ट्रेडिशन आज तक भी चल रहे हैं। फिर ये था कि ये वो उनका जो पुराना वो है ना कि हिंदू क्रिश्चियन, हिंदू मुसलमान, एवरीबॉडी हिंदू। तो उस पे हमने ज़रूर कहा कि देखिए हिंदू मुसलमान को हिंदू कहना, क्योंकि ये दोनों हिंदू एक वे ऑफ लाइफ भी है, लेकिन मज़हब भी तो एक है। तो मुसलमान मुसलमान है, हिंदू हिंदू है। लेकिन उसने कहा अच्छा भारतीय मुसलमान, मैंने कहा बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं, बहुत अच्छी बात है, हम हैं ही भारतीय और हम मुसलमान भी हैं। तो भारतीय मुसलमान में तो किसको एतराज़ हो सकता है, और कहेंगे बिल्कुल ये यही टर्म है, यही यूज़ होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये भी बहुत बड़ा एक। फिर उन्होंने ये भी कहा कि तो हम तो उन्होंने अपना एक बयान पिछले दिनों दिया था, उसका हवाला दिया कि हिंदुओं को चाहिए कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग न ढूंढने लग जाएं, तो इसकी बस इसको पे स्टॉप लगे। तो ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, हमने उसको सराहना की। तो और वाकई उन्होंने एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट। क्या सर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्यों उन्होंने ये स्टेटमेंट कहा कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, ये उसको उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हो रहा है ना कि हर जगह 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 हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढा जाने लगा। तो वो जो एक फैक्चुअल रियलिटी है उसको रेफ़र करते हुए उन्होंने कहा कि ये करना गलत है। तो और देश के कॉन्स्टिट्यूशन को पे उन्होंने बड़ा जोर दिया कि देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है। और मैंने भी ये एम्फेसाइज किया कि देखिए इंडिया इज सेक्युलर, क्योंकि हिंदू सेक्युलर हैं। आप देखिए जिस वक्त पार्टीशन हुआ था, मैंने ये हवाला दिया मैंने भी कि देखिए जब पार्टीशन हुआ था उधर एक इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान हो गया। उस वक्त एक हिंदू राष्ट्र हिंदू इंडिया में बनता तो कोई उंगली ना उठाता। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जिसमें 83% हिंदू थे, उन्होंने यूनानिमसली सेक्युलर इंडिया चुना, वो हिंदू इंडिया नहीं बनाया। तो मैंने कहा बिकॉज 5,000 साल से हिंदू ट्रेडिशन तो सेक्युलर है बेसिकली, हर हर एक इंक्लूसिव। जिस पे उन्होंने भी कहा कि हाँ देखो भाई हमारे यहाँ तो इतने गॉड्स होते हैं, कोई किसी गॉड की पूजा करता है, कोई किसी की करता है, कोई तीसरे की करता है, चौथे की करता है। और कौन इस्लाम मुस्लिम है कौन क्रिश्चियन है, सब अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल करें, किसी को कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। सर पूरा जो इस वक्त ज्ञानवापी को लेकर विवाद चल रहा है, नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट्स पर जिस तरीके से एक समुदाय भड़क गया, और फिर उदयपुर में एक बहुत ही ख़राब जो दुर्घटना हुई टेलर के साथ वहाँ पर, तो इससे बैक एंड फोर्थ अगर चलते रहें तो हालात बिगड़ते ही रहेंगे। ये आप जो ज्ञानवापी का भी इशू चल रहा है, और कुछ जो भड़काऊ बयान दिए जाते हैं कोई पार्टीज़ के प्रवक्ता के ज़रिए से, उसको क्या डिस्कस किया गया मीटिंग में, और उसमें कैसा ठहराव आना चाहिए? नहीं देखिए ये दोनों इशू जो आपने बताया ये हमारे एजेंडे पे थे ही नहीं,
क्योंकि हमने जो इनसे अपॉइंटमेंट मांगी थी वो तो 3 महीने पुरानी है। 3 महीने पहले तो ये चीज़ें न्यूज़ में थी ही नहीं। और जो उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग न ढूंढो, ये ज्ञान वापी के कॉन्टेक्स्ट में भी अप्लाई होता है, लेकिन हमारे एजेंडा में ये बातचीत थी नहीं। पासिंग में उन्होंने जिक्र किया, तो जो हाँ, बहुत ही अच्छी बात है उन्होंने कही, और हम उसकी पूरी तायद करते हैं और उनके शुक्रिया करते हैं। तो और ये जो इंसिडेंट बताया है जो जोधपुर में हुआ, ये सब बड़े अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हैं, और जिस किस्म की भी है, इसने उसको मारा उसने उसको मारा, दोनों ही चीज़ें बहुत बुरी हैं। और ये भाई देखिए, एक मैंने आपकी आंख फोड़ी, आपने मेरी आंख फोड़ी, तो भारत की तो 2 आंखें फूटी। तो नाई फॉर ए नाई अगर ये करते रहें तो हम सब अंधे हो जाएंगे। तो और देश का जो उसमें नुकसान होता है, तो उसमें हमें भी इसकी चिंता। और उन्होंने तो ख़ास तौर से कहा कि भाई देश आगे जब भी बढ़ सकता है कि जब सभी कौमें, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, सब मिल के काम करें और आगे बढ़ें, जिस पे तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। सर, आखिरी में आप अपनी तरफ से और आरएसएस अपनी तरफ से ये जो मैसेज ऑफ पीस एंड हार्मनी है, शांति का, ये कैसे लोगों तक पहुंचाएं? क्योंकि हम ऊपर लेवल पर एट एन इंटेलेक्चुअल लेवल तो हम सोच लेते हैं कि हाँ ऐसे होना चाहिए, बहुत ही सभ्य आपकी मीटिंग रही, बहुत कॉर्डियल रही, लेकिन ज़मीनी हालात कुछ अलग ही होते हैं। बात बात पे बात बिगड़ जाती है, उपद्रव हो जाता है, कुछ हो जाता है। तो जैसे जहांगीरपुरी में हुआ, हाल ही में आपने देखा कि एक मस्जिद के ऊपर वो झंडा फहराने की कोशिश की गई, उसमें दो समुदायों में झगड़ा हो गया और फिर बात बढ़ते बढ़ते बहुत आगे चली गई। तो लोगों तक कैसे ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करेंगे दोनों हिंदू और मुस्लिम समुदाय? देखिए, भागवत जी तो बहुत बड़े, बहुत महान नेता हैं। वो तो अगर ये अपील करेंगे तो करोड़ों लोगों तक वैसे ही पहुंचेगी। हम लोग तो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, और कोई नेता तो हमें नहीं कि हम किसी को अपील करें और लोग हमारे अपील पे दौड़ पड़ेंगे, ऐसे तो है ही नहीं। लेकिन हमारे जो आस पास पड़ोस में हमारे दोस्त अहबाब हैं, जो हमारी थोड़ी बहुत बात सुनते हैं, जानते हैं, उनसे जब आपस में हम इसका जिक्र करते हैं, और पिछले महीने में हमने कितने लोगों से, अपने मुसलमानों से बात की, तो और हर एक ने इसको सराहा, हर एक ने अप्रिशिएट किया। हमें ये भी डर था कि कुछ लोग इस पे एतराज़ करें, क्योंकि कभी कभी होता है कि वो कहते हैं कि जी आप क्यों मिले, क्या मिले। अच्छा, और ये भी हमारा फैसला था कि हम कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं कर रहे हैं। ये हमने कई बार सुनने में आया कि लोग बड़े चुपके चुपके मिलते हैं, जिनको कोई सेल्फ इंटरेस्ट होता है। हमें ना कोई सेल्फ इंटरेस्ट था, ना हमें कोई सेल्फ डर था। तो बिल्कुल एक इनलाइटेंड सिटीजन के ऐसे से जो मिले। तो और ये भी हमने किया था कि हम कोई सीक्रेट मीटिंग ये है नहीं, हम खुलेआम इसका चर्चा करेंगे, लेकिन मीडिया के बाद ढंढोरा पीटने भी नहीं जाएंगे, क्योंकि मीडिया डिस्टॉर्ट कर देता है। और मीडिया का रोल जो है एक्चुअली, जो नेगेटिव रोल है, डिस्ट्रक्टिव रोल है, जहर फैलाता है, वो सबके सामने है। अभी थोड़ी देर पे आपसे बातचीत में जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन बताई, तो इसलिए मीडिया पे इसका अंकुश होना, उनको सेल्फ डिसिप्लिन, ये बहुत ज़रूरी है। तो क्या ये मीटिंग में डिस्कस हुई थी बात? नहीं हुई थी, ये मीटिंग में नहीं हुई थी। लेकिन ये था कि जनरल बात कि जो भी इस किस्म की चीज़ फैलाता है वो बड़े देश विरोधी काम कर रहा है, क्योंकि देश को इकट्ठा करना हमारा लक्ष्य है और कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है। तो इसलिए उसमें तो नहीं हुई थी, लेकिन चूँकि आपने जिक्र छेड़ा था, इसलिए जिक्र आया कि मीडिया की बड़ी जिम्मेदारी है। और आपने जो 2-4 इंसिडेंट, कि देखिए ये इंसिडेंट तो भड़काऊ बातें करो तो लोग भड़क जाते हैं, अमन और सुकून की बात करो तो लोग जुड़ जाते हैं। लोग तो बड़े इम्प्रेशनेबल होते हैं। आप देखिए, पार्टीशन के बाद तो लाखों लोग मरे थे, लेकिन 5-10 साल के अंदर सब लोग भूल के और देश को आगे बढ़ाने में लग गए। तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ ये अभी जो हो रहा है, एक टेम्परेरी फेज़ है, और ये भी गुजर जाता है और अच्छे दिन फिर आते हैं। तो जैसे ही लीडरान की तरफ से ये अपील जाएगी, तो 10 में से 9 तो उनकी बात सुनते ही सुनते हैं। इक्का दुक्का हैं जो फिर भी ज़रा ढीठ होते हैं, उनको 2-4 बार सुन के शायद ये बात समझ में आ जाए। सर, क्या ये मुलाकातों का सिलसिला चलता रहेगा? क्या आप आने वाले समय में भी दोबारा उनसे मुलाकात करने की कोशिश करेंगे? नहीं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, कि बल्कि हम लोगों ने खुद ही कहा कि देखिए ये हमें बड़ी अच्छी लगी मीटिंग, आपने इतने से हम प्यार से हमारी बात सुनी और हमको जो बातें समझाई, जिस पे किसी को किसी चीज़ पे एतराज़ नहीं है आपकी।
और ये सिर्फ एक भी और मीटिंग होकर ख़त्म ना हो जाए। हम चाहते हैं कि ये डायलॉग हमारा जो शुरू हुआ है चलता रहे और एनलार्ज हो, लार्जर कम्युनिटी इसमें शामिल हो। तो आप भी हमें 3-4 नाम बता दीजिए जो आपके हैं, क्योंकि आप तो बहुत बिजी हैं, हर वक्त आप तो से तो हम नहीं संपर्क कर पाएंगे, लेकिन जो आपके जो और कोई लोग आप बताएं, उन्होंने 3-4 नाम बताया कि ये जो हैं, जो उस वक्त उनके नाम उनके जहन में आए कि जी ये इन लोगों से संपर्क रखना, आपकी बात हम तक पहुंचा देंगे, ज़रूरत पड़ेगी मैं भी मिल लूँगा अगर होगी। और ये कि आपको भी चाहिए कि आप बड़े रोशन दिमाग आप लोग हैं और आप अपनी इस थिंकिंग को एनलार्ज करें और लोगों से अभी अपने अपनी कौम के लोगों से चर्चा करें। तो हमने कहा हम बिल्कुल करेंगे, और जो हम पिछले 1 महीने से बहुत लोगों से अपने फॉर्मल तरीके से नहीं, क्योंकि हमने वो कर दी, लेकिन जैसे ग्रुप में होते हैं, सोशली मिलते हैं, उसमें हम ये चर्चा कर रहे हैं। और हमें मुझे बड़ी खुशी है कि हमें 100% इस पे अप्रिसिएशन और सपोर्ट हासिल हुई है कि जी ये बहुत अच्छा किया। डायलॉग बहुत ज़रूरी है, डायलॉग से ही मसले हल होते हैं, न कि कन्फ्रंटेशन से। बिल्कुल। और उम्मीद यही है कि ऐसी मीटिंग्स और भी होती रहेंगी। जिस तरीके से जो मैं समझ पा रही हूँ कुरैशी साहब की बातों से कि दोनों समुदाय साथ में आकर आगे बढ़ें, आरएसएस का भी यही उद्देश्य है और मुस्लिम समुदाय भी यही चाहता है। जहाँ इक्का दुक्का ऐसे इंसिडेंसेस हो जाते हैं जहाँ पर देश का जो सेक्युलर माहौल है वो ख़राब हो जाता है, तो इस पर दोनों ही हिंदू और मुस्लिम समुदाय साथ में आकर काम करें। और स्पेशली जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो लीडर्स हैं दोनों समुदाय के, वो एक साथ आकर अगर अपील करें तो देश में जो मौजूदा हालात हैं वो सुधरेंगे। और आरएसएस का भी यही एक एजेंडा दिखाई देता है कि वो देश की तरक्की चाहते हैं, हर भारतीय की तरक्की चाहते हैं, चाहे कोई भी धर्म का वो भारतीय हो। अशोक बनोट के साथ मैं मिलन शर्मा, आज तक। एक सेकंड अगर यस सर, बाद में ऐड करना चाहो ना। सवाल से लीजिएगा। सर, क्या आपने उनको कोई अपनी तरफ से कुछ भेंट दी थी जब आपकी मुलाकात हुई मोहन भागवत जी से? जी, चूँकि एक फ्रिक्शन पॉइंट पॉपुलेशन पॉलिसी होती है कि भाई मुसलमानों के बहुत बच्चे होते हैं, जानबूझ के होते हैं, ताकि ये इतनी आबादी बढ़ा लेंगे, इनका राज हो जाए। तो मैंने पिछले दिनों एक किताब लिखी थी, पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो वो मैंने उनको पेश की। मैंने कहा कि सर ये किताब में है, इसको आप ज़रा देखिएगा, और इसमें हमने ये कि हर मुसलमान की 4 बीवियाँ होती हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है और ये तो संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा कि देखिए, एक जेंडर रेशियो एक चीज़ होती है कि 1000 मर्दों के मुकाबले में औरतें कितनी। लास्ट सेंसस में था 940 औरतें, जो उस पिछले 100 साल में सबसे ज़्यादा, वरना 920 925 ही रही हैं। मैंने कहा जब 1000 में 60 लोग तो बैचलर रह जाते हैं, उनको तो पहली बीवी नहीं मिलती, अकेली बीवी नहीं मिलती, तो मुझको दूसरी तीसरी चौथी कहाँ से मिल जाएगी? तो उस पर बड़े हंसे वो, तो यानी इस बात को उन्होंने माकूल पाया। और तो हमने कहा कि साहब ये जो प्रोपेगेंडा लोगों के माइंड में, ये बिल्कुल गलत है, और मुसलमान तो बड़ी तेज़ी से फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट कर रहे हैं, हिंदुओं से कहीं ज़्यादा। जो गैप था 30 साल पहले एक बच्चे का 1.1 का, वो घट के 0.3 पे आ गया, क्योंकि मुसलमान तेज़ी से वो कर रहे हैं। और उनके अभी भी बर्थ रेट जो हाईएस्ट है, हालांकि सेकंड हाईएस्ट हिंदुओं का है, ये चीज़ भी समझने की ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि उनमें शिक्षा जो सबसे बुनियादी फैक्टर होता है, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे घटते हैं। दूसरा है इनकम, इनकम बढ़ती है तो बच्चे घटते हैं। और सर्विसेज का पहुंचना, मैंने कहा इन तीनों में मुसलमान सबसे पिछड़े में हैं। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा की बात कीजिए, उनकी आमदनी बढ़ाने की बात कीजिए, न कि उनकी से आमदनी छीनने। ये जिक्र इतनी तफसील में नहीं बात हुई, लेकिन ये किताब का हिस्सा है कि भाई आप एक तरफ तो जब तक उनमें खुशहाली नहीं आएगी तो बच्चे तो कम नहीं होंगे। उनकी खुशहाली बढ़ाने के बजाय आप कहते हो उनसे बिजनेस ना करो, लोग जो कहते हैं, तो इसके खिलाफ भी हम चाहेंगे। इतने स्पेसिफिक बात नहीं होती, मैं क्लियर कर दूं, लेकिन हम चाहेंगे कि उस पर भी वो उनका बयान अगर आए कि भाई ये बेबुनियाद बातें करना बंद करो।
जाहिर सी बात है कि जो मैसेज दिया जा रहा है आरएसएस की तरफ से और मुस्लिम समुदाय की तरफ से वो यही है कि अगर दोनों समुदायों में कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी तो देश पीछे रह जाएगा और तरक्की नहीं कर पाएगा। और इसीलिए मोहन भागवत जी का वो स्टेटमेंट जो है जिसमें कहा गया कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना ज़रूरी नहीं, और मुस्लिम समुदाय की तरफ से भी एक पहल की जा रही है। लेकिन किस तरीके से ये जो मैसेज है ज़मीनी हकीकत तक जाता है, क्योंकि ऐसे कुछ इंस्टेंसेस हो जाते हैं जहाँ पर उपद्रव हो जाता है और दोनों समुदायों के बीच झगड़ा हो जाता है और बात फिर और बढ़ जाती है। लेकिन एजेंडा एकदम क्लियर है कि देश तरक्की करे, चाहे वो कोई भी धर्म हो, देश का भारतीय भी देश के साथ तरक्की करे। और आने वाले समय में हो सकता है कि ऐसी और मीटिंग्स भी की जा सकती हैं। अशोक बनोट के साथ नई दिल्ली से मैं मिलन शर्मा, आज तक।